बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के हवाले से, एनिमल किंगडम्स के हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और प्लांट किंगडम के हवाले से भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो है प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिमिलरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये जो दो किंगडम्स हम पढ़ेंगे इनके हवाले से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनोमी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तेज मेरा अपना जो लाउडली बोलूं, लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है आपके इंटरनेट का कोई मसला हो जिसकी वजह से आपको आवाज स्लो आ रही होगी। ठीक है, सो इन बायोलॉजी टेक्सोनोमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, या अपने अपने सिस्टम का वॉल्यूम आप थोड़ा सा अगर राइज कर दें तो उससे भी हो सकता है आपको कुछ फायदा हो। ठीक है, सो टेक्सोनोमी इज बेसिकली द इन बायोलॉजी, बायोलॉजी बेसिकली इन द जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो टेक्सोनोमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग। ठीक है, नेमिंग जो है बेसिकली जब हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं, उनको नेम देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद बायोलॉजी में, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा होगा कि टेक्सोनोमी में आप लोग जो है वो साइंटिफिक नेमिंग जो है बेसिकली, जिसमें अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आपने पढ़ा होगा कि दो नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इट आल्सो डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं कि हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम ग्रुप क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स क्लासिफाई करते हैं। और ये जो ग्रुप्स हम क्लासिफाई करते हैं तो ये बेसिकली हम उनके जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेस पे हम ये ग्रुप्स क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम कोई क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। वो क्राइटेरिया किस चीज के बेस्ड होगा, किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, वो क्राइटेरिया जो होगा बेसिकली तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होगा कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के या प्लांट्स के या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके बेस पे हम ये ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम भी हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम किस चीज के ऊपर इसको ग्रुप करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, इनके खुसूसियात के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। सो देयर आर 7 मेन टेक्सोनोमिक रैंक्स। अगर हम रैंक्स की बात करें कि हम किस तरह से इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में, तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्सोनोमिक रैंक्स है। लाइक सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो एक है वो हमारे पास क्या है, डिवीजन है। डिवीजन के बाद फिर क्या है, किंगडम, और किंगडम के बाद फिर फाइलम है, उसके बाद फाइलम या क्लास हम उसको डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज लेवल तक हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, ओके लेट मी चेक, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि आवाज स्लो आ रही है। सर मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई डोंट नो, पता नहीं ये स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं कि सर प्लीज स्लो, मतलब थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉइस बहुत लो है यहाँ पे, इसका मतलब तो फिर यही हो ना कि मेरी आवाज उनको सही क्लियर नजर नहीं आ रही उसकी तरफ। जी सर ऐसे ही है, लेकिन बस वो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लें, उन लोगों को क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट सर की आवाज बिल्कुल क्लियर है, जिनको वॉइस डिस्टॉर्शन या मसला हो रहा है वो अपना इंटरनेट चेक करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चले, मैं असल में अभी तो स्लो हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस ही पढ़ा है एक, हम अभी तो, मैं तो फर्स्ट स्लाइड पे हूँ। ठीक है, और हम इस फर्स्ट स्लाइड को प्रॉपरली कवर करके तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो बेसिकली हमने कहा कि हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले हम इनको बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उस ग्रुप के अंदर, वो जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर हम सब ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उस सब ग्रुप्स के अंदर फिर हम फर्दर सब ग्रुप्स बनाते हैं, जिसको हम ये जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पहले डिवीजन होगा, तो फिर डिवीजन में मुख्तलिफ किंगडम्स होंगे, फिर उस किंगडम्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ फाइलम या क्लासेस होंगे, फिर एक क्लास या फाइलम को अगर आप ले लें तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑर्डर्स होंगे, और अगर ऑर्डर को अगर देंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, और फैमिलीज को अगर आप उठा के या किसी एक फैमिली को आप उठा के देख लें तो उसमें जीनस और स्पीशी लेवल तक हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो ये हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको इस ये जो ऑर्डर है, ये जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं, इनका जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर बना हुआ है, डिवीजन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी, तो इनको मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस भी दिया दिया गया है कि डॉक्टर किंग फिलिप
केम ओवर फॉर गुड स्पेगेटी, ठीक है। तो ये एक है, आप इसको अगर मेमोराइज करना चाहते हैं, डी और डॉक्टर से डी लिया गया है जो कि डिवीजन को डिनोट करता है। इसके बाद किंग से है वो किंगडम, ठीक है। और फिलिप जो है वो पी, और केम तो उसमें फिर सी आपको डिनोट किया गया है क्लास के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर है तो उसके लिए और फॉर फैमिली, गुड, जीनस, और स्पेगेटी जो है वो स्पीशीज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको बताया गया है ताकि आप इन चीज को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकें, ठीक है। इन एडिशन टू डोमेन, समटाइम डोमेन भी एक टेक्सोनॉमिक रैंक के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन डोमेन जो है इट इज नॉट अ कॉमन, और ये बहुत कॉमनली यूज नहीं होता। जो मैंने आपको ये ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन बताई है, जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स बताए हैं, तो मोस्टली यही यूज होते हैं। डोमेन जो है वो बहुत कम केसेस में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा हौसला रखें स्टूडेंट्स। मैं अभी एक स्लाइड मैंने खत्म नहीं की, मैं एक स्लाइड के ऊपर ही हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो पढ़ाऊँ। मैंने आपको अभी तक सिर्फ टेक्सोनॉमी पढ़ाई है। टेक्सोनॉमी की जो डिफिनेशन है, टेक्सोनॉमी की जो कुछ बेसिक्स हैं, वो मैंने आपको बताए हैं कि टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम एक तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स को हम कहते हैं होमोसिपियन, ठीक है। तो ये एक क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये बेसिकली हम जो नेमिंग करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको हमने साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसके अलावा जो है ब्रासिका ओलेरेका है, मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम्स हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो नेम्स हैं, ये साइंटिफिक नेम्स आप लोगों ने फिसी में पढ़े होंगे। तो ये हम टेक्सोनॉमी में हम नेमिंग करते हैं, और दूसरा हम टेक्सोनॉमी में ग्रुप्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन वो जो ग्रुप्स हम बनाते हैं, वो बेसिकली हम शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बनाते हैं, कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स उनके दरमियान सेम है, सिमिलर है, जिसके बेस पे हम लोग आगे हम ये पढ़ेंगे, तो आप लोगों को फिर फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से वो खसूसियात हैं जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नेचर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को आपको बताने के लिए ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास 7 मेन टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो आपको पता है कि उसके लिए फिर हम एक सिस्टम भी डिफाइन करेंगे, और उस सिस्टम में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम उनको क्लासिफाई करेंगे, तो जो बहुत ज्यादा मोटी मोटी सिमिलरिटीज होंगी, उनके बेस पे हम एक जो ग्रुप डिफाइन करेंगे, उसको हम कहते हैं डिवीजन। फिर उसके बाद एक डिवीजन के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स तो रख लिए, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। उन डिफरेंसेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिवीजन के अंदर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम्स, ठीक है। और फिर उन किंगडम्स के अंदर भी हमारे पास कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होंगे, तो उसके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, और फिर वो ग्रुप्स होते हैं उनको फाइलम या क्लास कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम फाइलम को उठा के देखें, तो उसमें भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो बिल्कुल सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, उनमें भी डिफरेंसेस होंगे। तो उसके बेस पे पर हम फाइलम या क्लास के अंदर भी एक ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, और उन ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम ऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। और फिर ऑर्डर के अंदर हम देखें तो वहां पे हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज होते हैं, और एक फैमिली को अगर हम उठा के देखें, तो फिर फैमिली के अंदर क्या है, जीनस, और फिर जीनस के अंदर क्या होते हैं, स्पीशीज होते हैं। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोग सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडिशन एक मैंने यहाँ पे की हुई है कि डोमेन भी सम टाइम आप लोगों को सुनने को मिलता है, आप सुनते हैं, ठीक है, डोमेन के हवाले से भी। लेकिन डोमेन जो है ये वाइडली यूज नहीं होता फंडामेंटल रैंक्स में, ठीक है। और ये जो है सम टाइम यूज होता है। कार्ल रूस ने ये प्रपोज किया था कि डोमेन भी एक टेक्सोनॉमिक रैंक है, लेकिन डोमेन जो है वो कॉमनली यूज नहीं होता। कॉमनली जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स है वो ये है, लाइक डिवीजन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। समझ आ रही है? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी, अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं।
ये बेसिक चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट बार बार करवा रहा हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने कि अब जब जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो वहां पे आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ फाइलम, मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिलेंगे। तो वो उसको समझने के लिए आपको ये दो तीन स्लाइड्स मैंने स्टार्ट में दिए हुए हैं ताकि आप लोग को समझ आए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो इन बायोलॉजी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायरार्कियल सिस्टम ऑफ द कैटेगरीज, ग्रुपिंग बेसिकली, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिज्यूम्ड नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, हम कहते हैं फीमेल एक साइड पे हो जाए, मेल एक साइड पे हो जाए, ये दो ग्रुप्स बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत है हमें कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हम अगर इसके ग्रुप्स बना लें तो हमें उनको पढ़ना आसान होगा। हम ग्रुप्स बनाएंगे तो हमें उनको पढ़ना आसान होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इजी स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि हम इजीली जो है वो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर सकते हैं। वंस क्लासिफाइड, साइंटिस्ट विल नो a lot about an organism, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आप क्या करते हैं, उस टाइम भी आप उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ रहे होते हैं। तो उसके बेस पे क्या करते हैं, उसके बेस पे आपके पास ऑलरेडी काफी सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है, ग्रुपिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली पढ़ सकें, इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर सके। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज जो है उस ऑर्गेनिजम्स के हवाले से क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी में हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग और ग्रुपिंग करते हैं, उनकी क्लासेस, क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हमारे पास हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं और उनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लासिफिकेशन जिस तरह की मैंने आपको बताया कि उसके लिए कोई रूल्स होने चाहिए, उसके लिए कोई जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनिशियली इन द बिगिनिंग, इनिशियली ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम सिस्टम। इनिशियली जो है वो, चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नजर नहीं आते उनके बारे में हम पढ़ सकें। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त टू किंगडम सिस्टम था। एक था प्लांट्स, दूसरा था एनिमल्स। और ये बेसिकली जो हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था। तो किसके बेस पे क्या था कि उसमें यह था कि प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना खुराक खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स को ये होता है कि वो बाहर से खाना लेते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड खाना कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस, इन इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो, ये बेसिकली क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हमने दो ग्रुप्स बनाए उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिगिनिंग में, क्या। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 1866 में अर्नेस्ट हैकेल जो है उसने एक प्रपोज किया थर्ड किंगडम। और थर्ड किंगडम जो था वो कौन सा था, वो था प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा, तो प्रोटेस्टा जो है बेसिकली किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो प्रोटेस्टा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि दे वांट्स टू अकोमोडेट द यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। क्योंकि यूग्लिना और बैक्टीरिया जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है, ठीक है। अगर आप जनरली देखें प्लांट्स को, तो प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, एक जगह पे स्टेगनेंट होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते,
और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स क्योंकि बाहर से खाना इंजेस्ट करते हैं, और दूसरी बात यह है कि एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है इनके दरमियान। एक तो हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक की बात की, लेकिन एक तो है वो लोकोमोशन की हमने बात की, मूवमेंट की हमने बात की, ठीक है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक को अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है और जो यूग्लिना है, ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा माइक्रोस्कोप, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंटोन लीवन ने फर्स्ट टाइम क्या किया, उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर ये मसला खड़ा हो गया कि अब यूग्लिना और बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लांट लाइक भी है। प्लांट लाइक ऐसे है कि ये यूग्लिना और ये बैक्टीरिया समटाइम जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये तो ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ये मूव ही कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हालांकि प्लांट्स में वो एक जगह पे स्टैग्नेट होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से कि ये जो डिफरेंसेस थे, प्लांट लाइक भी थे, ऑटोट्रॉपिक थे, खाना खुद बना रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, एनिमल लाइक भी थे। एनिमल लाइक कैसे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। तो ये फिर एक मसला बन गया। तो इनके लिए फिर क्या किया गया, इनके लिए फिर 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने एक थर्ड किंगडम प्रपोज किया। उस किंगडम को नाम दिया गया प्रोटेस्टा। तो ये फिर उसमें एक डेवलपमेंट हुई, ये फिर 3 किंगडम सिस्टम हो गया। पहले हमने इनिशियली क्या डिफाइन किया था, 2 किंगडम सिस्टम, लेकिन अभी तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और किंगडम आ गया, ठीक है। तो ये 3 किंगडम। इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, और हमें पता चला 1937 में 1937 में हमें पता चला कि ई चेटोन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और उसने प्रपोज किया कि हमारे पास सेल्स जो होते हैं, सेल्स, तो वो 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसने जब ये फिर ये यहाँ पे एक और कहानी स्टार्ट हुई कि भाई अब सेल्स की भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं। अभी तक तो हम जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो वो तो हम ऑन दी बेसिस ऑफ दी फिजिकल अफेयरेंस, उसके फिजिकल अफेयरेंस के बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन अब हमें ये भी पता चला कि सेल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, लाइक यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और प्लांट जो है वो या एनिमल सेल्स जो है वो क्या है, वो यूकैरियोट्स है। तो ये अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुई, तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डिफाइन किया गया, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969, ठीक है। 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया गया, और ये बेसिकली इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे गए हैं, ठीक है। एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि क्या वो प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट है। अगर वो प्रोकैरियोट है तो वो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, अगर वो यूकैरियोट है तो वो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो ये बेसिकली क्या होगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक और कैटेगरी क्या होगी, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक जो कंसीडर की गई वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखा गया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, ये बाहर से खाना इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या ये खुद खाना बनाते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड एज, स्लाइड्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। और प्रोकैरियोट्स बेसिकली जो है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेसिकली सिंपल होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, आप शायद उस लेक्चर क्लास में नहीं थे। जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। और उसमें साथ साथ ये भी होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ऑर्गेनेल्स भी नहीं प्रेजेंट होते, उसमें लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीजें जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये ऑर्गेनेल्स वगैरह पाए जाते हैं, और वहां पे एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम जो है वो क्या है, प्लांट्स। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसाइज नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ये बेसिकली क्या है, किंगडम प्लांट ही के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये यूकैरियोटिक है। ये क्या है, यूकैरियोट, ये यूकैरियोट्स हैं। इनके जो सेल्स हैं वो क्या है, यूकैरियोट है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। ये एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं। प्लांट्स क्या है, एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं। तीसरे नंबर पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कि दे आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सनलाइट को यूटिलाइज करके अपना खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है। ये एक जगह पे ही स्टैग्नेंट रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक प्लांट यहाँ पे थी तो वो कल सुबह आप उठे तो वो वहां पे जाके आपको मिलेगी, नहीं। प्लांट जहाँ पे होती है वहीं पे रहती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये नॉन मोटाइल है। ठीक है। एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन प्लांट्स हमेशा उधर ही रहते हैं जहाँ पे हम उनको लगाते हैं। ठीक है। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गीमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है और जिनकी वजह से इनकी जो है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि उसमें मेल और फीमेल गीमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्री किंगडम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। टेल स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट आ रही है कि टू मच स्पीड। हमारे पास 3 घंटे का टाइम है और हम 3 घंटे में अपना लेक्चर कवर करेंगे। 2 टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि इससे भी थोड़ा सा कोशिश करूँ। अच्छा, ये जो आपकी फरमाइश है ना, तो ये फरमाइश है तो फिर हम तभी पूरी कर सकते हैं जब आपकी फिजिकल क्लास हो। उसमें पर हम टेबल भी बना सकेंगे और उसमें हम पर ग्राफ भी बना सकेंगे। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट किंगडम्स जो है वो शो हुए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी रॉकेट साइंस भी नहीं है, आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटेस्टा है और मोनेरा है। ठीक है। और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे हमने पहले पढ़ा प्लांट्स के हवाले से। ठीक है। तो प्लांट्स को इन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि ये प्लांट्स है, ये यूकेरियोट्स हैं, ये मल्टीसेलुलर है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन मोटाइल है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन प्लांट्स को एक अलग किंगडम में क्लासिफाई किया गया, एक अलग किंगडम में इनको रखा गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एक किंगडम है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो किंगडम है वो है एनिमल्स, किंगडम एनिमली। तो बेसिकली अगर आप देखें तो एनिमल्स जो है ये क्या होते हैं, ये भी यूकेरियोट्स होते हैं। एनिमल्स भी क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इनकी जो होती है तो वो भी मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है। और ये इंजेस्ट भी करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये मोटाइल है। ठीक है। मोटाइल का मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो लास्ट इनका है करेक्टर्स वो क्या है, कि ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मींस के यहाँ पे भी मेल और फीमेल गीमीट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है। जी, प्लांट्स में सेक्सुअल मैंने इसलिए कहा कि स्पोर्स वहां पे होते हैं। ठीक है। पोलेंस आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है। तो वो फिर उसमें यह है कि मेल और फीमेल गीमीट्स होते हैं। ठीक है। और यूकेरियोट्स बेसिकली और प्रोकैरियोट्स की स्टूडेंट्स को ज्यादा वो हो रही है कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या है, तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पिछले क्लास में नहीं थे या उन्होंने नोट नहीं किया। यूकेरियोट्स बेसिकली सेलुलर लेवल पे हम बात करते हैं, हम सेल्स की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने सेल को पढ़ा था। जो हमने पिछले क्लास में सेल पढ़ा था, आप लोग अगर पिछले क्लास में थे तो वो जो सेल था वो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर समटाइम जो है प्लांट्स के केस में एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि पावर हाउस है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वहां पे गाल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमने पढ़ा था वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
और हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है वो एक साइटोस्केलेटन भी होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि वहां पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, वो हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल्स को, ठीक है। और ये जो हमारा आज वाला जो हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स तो हमने पढ़ा था, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल भी एग्जिस्ट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपल सेल होता है, ठीक है। उसमें सिंपल इस वजह से होता है कि उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज नहीं पाए जाते, उसमें प्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, लाइक उसमें गल्जी apparatus नहीं होता, लाइक जिसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, लाइक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है वो नहीं होता, लाइक वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सिंपल एक इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो भी अगर हम कंपेयर करें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज है सेल के अंदर, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंसेस है। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो अभी तक जो हमने दो किंगडम्स पढ़े वो हमने पढ़े प्लांट्स और एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी है वो है फंजाई। तो फंजाई आप लोगों ने मशरूम्स देखे होंगे, मशरूम क्या है, इट इज अ टाइप फंजाई, यही है, ठीक है। और इसके अलावा अपने आप घर में आपके किचन में ब्रेड रह जाता है, रोटी रह जाती है, जो कि वहां पे अगर वहां पे कोई ह्यूमिडिटी मिलती है तो वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं, ग्रीन कलर के वहां पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। वो एक होता है स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो वो बेसिकली वो भी फंजाई होती है, ठीक है। तो बेसिकली फंजाई जो है वो क्या है, ये भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब यह है कि ये एक से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं, और ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, लाइक ब्रेड के ऊपर जब वो ग्रो करते हैं तो ब्रेड से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो दिस आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मेथड, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें भी मेल और फीमेल गीमीट्स स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पोर्स जो है बेसिकली वो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और इस वजह से ये इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तीन हमने पढ़े किंगडम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। इसके बाद है प्रोटेस्ट। अच्छा, इंजेस्ट मीन आप जब खाना खाते हैं, दिस इज इंजेस्टिंग, ठीक है। आप खाना खाते हैं, दिस इज क्या, इंजेस्टिंग है ये, ठीक है। आप खाना खाते हैं तो आप मुंह के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू आप जो है वो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी की किस तरह से फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, प्रोटेस्ट जो है बेसिकली एक चौथा हमारे पास जो किंगडम है वो है प्रोटेस्टा या प्रोटेस्ट। तो दे आर आल्सो यूकैरियोट यूनिसेलुलर, ये जो सेल्स हैं। अब यहाँ पे जो हमने तीन कैटेगरीज पढ़े, तीन कैटेगरीज भी यूकैरियोट्स से, लेकिन उनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी, मल्टी सेलुलर। ये जो ग्रुप है, ये जो किंगडम है, ये जो क्लास है, तो ये बेसिकली क्या है, ये यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। और सम टाइम ये मल्टी सेलुलर भी होता है, सम टाइम ये एक से ज्यादा सेल से भी बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके अलावा इंजेस्ट करते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं समटाइम, जिसका हमने बात की यूग्लिना की, अमीबा, पैरामीशियम, या आपने सुने होंगे तो ये इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है तो समटाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, समटाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लाइक बडिंग। बडिंग के थ्रू जो है वो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बडिंग इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट यूकैरियोटिक है, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन समटाइम मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। या तो ये खाना जो है वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। समटाइम ये क्या करते हैं कि इंजेस्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो पांचवा किंगडम है, जो लास्ट किंगडम है, वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो मोस्टली क्या है, प्रोकैरियोटिक। और अभी हमने बात की प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिनकी सेलुलर मॉर्फोलॉजी जो होती है वो सिंपल होती है, उसमें जो ऑर्गेनेलिस है वो नहीं पाया जाता।
तो उस वजह से उनकी जो मेम्ब्रेन्स है या उनके जो ऑर्गेनेलीज है वो नहीं पाए जाते, उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होता, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता, और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी apparatus और ये जो दूसरे तीसरे ऑर्गेनेल्स हैं तो ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। इस वजह से इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है, ठीक है। और ये मोस्टली क्या करते हैं कि को एब्जॉर्ब करते हैं समटाइम, जिस तरह के कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में मोस्टली बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है। तो ये समटाइम क्या होते हैं कि मोटाइल होते हैं, ठीक है। और एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला जो जिनके थ्रू ये मूव करते हैं, और एक होते हैं नॉन मोटाइल जो कि समटाइम अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है, एक ही जगह पे रहेंगे और ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो इनकी जो रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के थ्रू, बस एक सेल है उस दो में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी जो है वो क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अभी हम तक हमने डिस्कस किए 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स में हमने डिस्कस किया प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटेस्टा या प्रोटेस्ट और मोनेरा, जिसमें हमने डिस्कस किया, और हमने इनके अंदर जो डिफरेंसेस थे वो भी हमने डिस्कस किए कि प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई और प्रोटेस्ट और मोनेरा के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस बेसिकली क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीजें हमने मोस्टली इसके अंदर डिस्कस की, और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये मोटाइल है और क्या नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की 5 किंगडम्स के हवाले से। हम फोकस करेंगे, ये जो आपको ये स्लाइड बताने का मतलब ये था कि आपको पता चले कि नेचर के अंदर कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बाद किंगडम के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके वो कोर्स का हिस्सा है और वो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी एनिमल किंगडम। हम पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम क्या है, एनिमल में किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो शुमार होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल वो है जिसमें गीमीट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, जिसमें मेल और फीमेल गीमीट्स की फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। कोविड और अदर वायरस कहाँ फॉल करते हैं, तो कोविड और वो दूसरे इसके इनके अलावा फॉल करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनसे टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स होते हैं जब वो सेल से बाहर होते हैं, और जब जो सेल इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं तो वो जो है वो जब सेल के अंदर होते हैं तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनेरा सेल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनेरा बैक्टीरिया हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में भी, आपके स्किन के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा उसको कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन अगर एंड पे किए जाए, मगर मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने फेस को स्लो करूं, लेकिन अभी तक हम 4 स्लाइड पढ़ चुके हैं, अभी हमने ये टॉपिक खत्म करना है ब्रेक से पहले। और इंजेस्ट, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इंजेस्ट का मतलब जब आप खाना खा रहे होते हैं, दिस इज इंजेशन। बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इससे और मेरे पास नहीं है कि जब आप खाना खा रहे हैं, दिस इज इंजेशन, आप इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द एनिमल किंगडम, सम टाइम होती है प्लांट्स के अंदर भी होती है सम टाइम, लेकिन मोस्टली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सम टाइम, बर्ड के थ्रू भी प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखा होगा प्लांट हम बडिंग भी करते हैं, ठीक है। और इनहेलेशन इज समथिंग एल्स। इनहेलेशन होता है जब आप इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, वो एयर के लिए यूज होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और इंजेक्शन है वो फूड के लिए, सॉलिड के लिए इंजेक्शन यूज होता है, ठीक है, सॉलिड के लिए। ये इसकी और सॉलिड्स की बात हो रही है, ठीक है, मैटर की। सो हमारे पास क्या है, किंगडम हम डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम बेसिकली किस तरह से classify किया गया है, तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2 ग्रुप्स, कॉर्डेट्स या जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जो है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, और कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। ये दो टर्मिनोलॉजीज आप लोग ध्यान में रखें, समटाइम ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स आ जाते हैं, समटाइम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स को कहा जाता है, और नॉन कॉर्डेट्स जो है वो इनवर्टिब्रेट्स को कहा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है इस स्लाइड के अंदर के नॉन कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, और जो कॉर्डेट्स हैं वो क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो इसमें जो एक मेन
मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है कि कॉर्डेट्स हम उनको कहते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट्स हम उनको कहते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स जो है, नॉन कॉर्डेट्स आर एनिमल्स विदाउट ए नोटोकॉर्ड दैट राइड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द बॉडी। जिस तरह कि आपको पता है कि मोस्टली एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल की बीड्स की फ्यूजन होती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियो डेवलप होती है, और वो एम्ब्रियो मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए फिर वो डेवलप हो जाती है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, जो एक इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके एम्ब्रियो में, तो उसको नोटोकॉर्ड कहते जाता है, ठीक है। और वो जो नोटोकॉर्ड है, तो ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये लेट स्टेजेस तक ये नोटोकॉर्ड ही रहता है। और नोटोकॉर्ड क्या है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली क्या करता है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ज़हन में ये बात रखें कि नॉन कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, बैक बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया नोटोकॉर्ड, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो क्या है, ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो वो जो नोटोकॉर्ड है वो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होता, और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इस स्लाइड से आप लोगों ने ये चीज देखनी है, स्लाइड में आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो है जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, इनवर्टिब्रेट्स वो है जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो नॉन वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर ये जो रीढ़ की हड्डी ये प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे ऑर्गेनिजम्स विदाउट बैकबोन, ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, बटरफ्लाई है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ बैकबोन, यानी ये जो है क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और यहाँ पे जो आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, तो दे आर बेसिकली क्या है, दे बेसिकली आर विद अ बैकबोन, लाइक दे आर फिशेस हैं, बिब्बियां हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मेमल्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है, ये कॉर्डेट्स हैं, ये क्या है, ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स विद अ बैकबोन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी यहाँ पे आपको एक मेजर क्लासिफिकेशन एनिमल्स किंगडम की बताई गई है, जिसमें एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट बैकबोन, और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स विद द बैकबोन। अच्छा, एनिमल किंगडम की अगर हम देखें तो हमने जिस तरह की हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है वो है वर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की, सो दे आर, अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को हम अगर पढ़ें और उनकी बात करें, तो इनवर्टिब्रेट्स जो है बेसिकली दे आर सिलेंड्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक कोयल मेट एनिमल्स, ठीक है। देख ये क्या है, ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसमें ज्यादातर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, उनके जो शेप होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, राउंड शेप होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मतलब यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। 3 लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक्टोडर्म है, एक मीजोडर्म है, और एक एंडोडर्म है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 3 लेयर, इस वजह से आप कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लास्ट होते हैं, सोलमेट एनिमल्स। सोलमेट का मतलब ये है
कि ये जो एन है तो ये बेसिकली इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ आपके पास आपको यहाँ पे एक स्पेस नजर आ रहा है, जो स्पेस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसको कॉलम कहा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये कॉलम प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह है कि जो एनिमल्स हैं, और अगर आप यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म में तो आप कह सकते हैं कि ये नॉन कोलमेट एनिमल्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनवर्टेब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। इनवर्टेब्रेट्स जो है बेसिकली उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कोलमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेक्सुअल एंड समटाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर इन सम स्पीशीज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि इनके इनकी जो मेल और फीमेल की मीट्स होते हैं उनकी फ्यूजन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है जिनमें मेल और फीमेल की मीट्स जो है वो इनसाइड द बॉडी जो है उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से इनको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम्स की, और एनिमल किंगडम्स में हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स को। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी या उनकी जिनकी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जिनका जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसमें मोस्टली हमारे पास मुख्तलिफ वर्म्स ज्यादा, जैसे टेप वर्म है या इसके अलावा राउंड वर्म है या प्लेट वर्म है, तो ये आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रहे हैं जो बेंगलोसिस और सेगलोसिस हैं जो आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनकी जो बॉडी है वो 3 लेयर से बनी होती है। एक होता है एक्टोडर्म, उसके बाद होता है मेसोडर्म, ठीक है, और इसके बाद होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स से इसकी बॉडी बनी होती है। आपको इस फिगर में अच्छी क्लियर नजर आ रहा है कि एक ये वाला आउटर लेयर है, उसके बाद ये मिडिल लेयर है और ये इनर लेयर है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हैं जिसकी वजह से इसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कोयल मैट मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे स्पेस आपको व्हाइट कलर में यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है, तो इस स्पेस को कोलम कहा जाता है, COELOM, कोलम। अगर ये स्पेस किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उनको कोलमेट एनिमल कहा जाता है। अगर ये वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उनको नॉन कोलमेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की हमने बात की, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो उनकी जो मोस्टली जो है वो जो रिप्रोडक्शन होती है तो वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और समटाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड दी लिविंग बॉडीज होती हैं, आउटसाइड दी इनवर्टिब्रेट्स बॉडी होती हैं, उनको जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो कि मीट्स जो है वो इनसाइड द बॉडी जब फ्यूज करते हैं, इनसाइड द बॉडी जब फर्टिलाइज करते हैं तो उनको उसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो द बॉडी ऑफ नॉन कोडेट्स जनरली इंक्लूड्स एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यह है कि उनका जो ब्लड है वो स्पेसिस में जाता है और स्पेसिस से फिर वापस आता है। तो उनकी जो एक जिस तरह की हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। तो उसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, ब्लड ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या करता है कि वो बाहर निकलता है स्पेसिस में, और फिर उस स्पेसिस के से फिर दोबारा जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड बेंगलोसिस एंड सेगलोसिस, जो कि आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। हम आगे भी पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स के और एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो पिछले स्लाइड में हमने जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और अभी जो हम डिस्कस करेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यह होता है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो थ्रू आउट जो है ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता। ह्यूमन बॉडी की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ह्यूमन बॉडी की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो क्या है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, ब्लड चला जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज में चला जाता है। फिर आर्टरीज से वो टिश्यू लेवल पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये ब्लड चला जाता है कैपिलरीज में,
और कैपिलरीज से फिर ब्लड चला जाता है वेन्स में, और वेन्स से फिर आ जाता है वापस हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एंड दी अदर हैंड जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें क्या है कि उसमें हार्ट पंप करता है ब्लड को, ब्लड चला जाता है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से वो चला जाता है ओपन स्पेसेस में, और ओपन स्पेसेस में वो रिलीज हो जाता है ब्लड वहां पे। फिर वहां से दोबारा उसको सक किया जाता है उस ब्लड को, और दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाया जाता है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, तो एनिमल किंगडम के कुछ वर्टेब्रेट्स, जो दूसरा एक डोमेन है, जो दूसरा एक ग्रुप है जिसको हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं, तो उनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि वर्टेब्रेट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, प्लास्टिक एंड कोइल मेट विद